हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 क्वेश्चन है। हम लोग पहले 4 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर अगला 4 क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोग को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को इस फॉर्म में बना करके इसमें से हम लोग को ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है, पता करना है इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए, x का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो a होगा, y का जो कॉफिशिएंट होगा वो b होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 2x है प्लस 3y है। अब ये किधर है, इक्वल टू के राइट साइड है, लेकिन कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, तो हम लोग इसको इधर ले लेंगे। तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9.35 और उसके ऊपर 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगा और b की वैल्यू क्या होगा और c की वैल्यू क्या होगा, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। तो जो x का कॉफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगा, जो y का कॉफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c की वैल्यू होगा। तो c का वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस 9.35 के ऊपर 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग को ये ऑलरेडी बना हुआ दिख रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का दिख रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग को पहले दिख रहा है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट इसका ए बी सी हम लोग को लाना है। तो यहाँ पर x का जो भी कॉफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर x में किससे मल्टीप्लाई हुआ, कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, b की वैल्यू कितना है, तो 1/5 है और माइनस पहले, तो हम लोग माइनस लगा देंगे, तो माइनस 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितना है, -10 है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर में क्या है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 2x प्लस 3y, अब कांस्टेंट टर्म को इधर लेफ्ट साइड लाना है, तो -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो x का कॉफिशिएंट क्या है, -2, तो a की वैल्यू हो गया। b की वैल्यू, y का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगा। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -6, ये इसका आंसर हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 4 में क्या करना है, तो यहाँ ये x है, सभी को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे, तो ये हो जाएगा -3y। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 एज्यूम कर लेंगे और बराबर 0। तो यहाँ पर अब हम लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो a b c की वैल्यू क्या होगा, तो x का जो भी कॉफिशिएंट होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ a की वैल्यू 1, y का कॉफिशिएंट -3, तो b की वैल्यू -3, और c के कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c होता है, तो c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट का 4 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हम लोग को दिया है 2x इक्वल टू -5y। तो सबको हम लोग को किधर लाना है, लेफ्ट में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x है, -5y है, लेफ्ट में लाएंगे, +5y हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a की वैल्यू, y का कॉफिशिएंट, b का वैल्यू और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c का वैल्यू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 3x है, y का टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, y के टर्म को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो y को टर्म को हम लोग क्या करेंगे, 0 इंटू वाई कर देंगे, तो आराम से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू वाई कर देंगे तो इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर
ए बी और सी की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो ए का एक्स का कॉफिशिएंट 3 है तो ए की वैल्यू हो जाएगा, वाई का कॉफिशिएंट 0 है तो बी का वैल्यू हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म 2 है तो सी का वैल्यू हो जाएगा। इसमें एक्स का टर्म गायब है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ए बी और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का जो भी कॉफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होता है, y का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा क्या इसका कॉफिशिएंट, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगा। और c का वैल्यू कॉफिशिएंट, c का वैल्यू क्या होता है, तो c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म होता है, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। तो a b c का वैल्यू आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भी टर्म है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो ये लेफ्ट में आएगा कितना हो जाएगा, -2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा -2x, y का टर्म नहीं है तो हम लोग y का टर्म ले आएंगे 0 इंटू वाई करके, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू x का कॉफिशिएंट -2 तो a की वैल्यू -2, y का कॉफिशिएंट 0 तो b की वैल्यू 0, कांस्टेंट टर्म +5 तो c की वैल्यू +5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।